कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम कहानी से बनने वाले प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करती हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, परिंदे कहानी किसने लिखी? निर्मल वर्मा, यशपाल, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया। हाँ जी, परिंदे कहानी किसने लिखी? तो दोस्तों आपको ये रखना, जो परिंदे कहानी है इसके रचनाकार निर्मल वर्मा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? परिंदे कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है। पूस की रात कहानी के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, यशपाल, प्रेमचंद, कमलेश्वर। हाँ जी, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, प्रेमचंद की अन्य कहानियां बहुत पूछी जाती है, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है? नमक का दरोगा। नमक का दरोगा ये किसकी कहानी है? तो आपको याद रखना, प्रेमचंद की। एक पूछा जाता है, बड़े घर की बेटी। कौन सा? बड़े घर की बेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता थे तो अपनी कॉपी में लिख लेना। इंपॉर्टेंट ये कहानी है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। एक पूछा जाता सौत। सौत तो आपको याद रखना, ये किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। हाँ जी, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित है? मानसरोवर, प्रेमचंद की कहानियां, ज्ञान सरोवर, नमक का दरोगा। हाँ जी, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित है? आपको यह रखना, मानस सरोवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रक्षाबंधन कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, पिशंबर नाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला। हाँ जी, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, रक्षाबंधन कहानी के लेखक पिशंबर नाथ शर्मा कौशिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनकी अन्य कहानी कौन सी है? तो आपको याद रखना, ताई। बहुत पूछी जाती है, ताई किसकी है? पिशंबर नाथ शर्मा कौशिक की। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? वंग महिला, यशपाल, प्रेमचंद, राही मासूम, रज्जा। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या है? हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? आपको याद रखना, प्रेमचंद ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, प्रदूषण, पर्यावरण, भारत पाक विभाजन। हाँ जी, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? तो आपको याद रखना, भारत पाक विभाजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें मलबे का आदमी, ये किसके द्वारा रचित कहानी है? तो आपको याद रखना, मोहन राकेश द्वारा। किसके द्वारा? मोहन राकेश द्वारा। धीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? अलवम, सरलदाता, परीक्षा, कफन। हाँ जी, धीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? आपको याद रखना, धीसू और माधव मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन के पात्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बग्गा साहब, मिस्टर सामनाथ, अमरकांत, वेनी माधव। हाँ जी, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? हाँ जी, सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। तो आपको याद रखना, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र बग्गा साहब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से है? दुलाई वाली, लाल पान की बेगम, आकाशदीप, परिंदे। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? क्या स्त्री होना कोई पाप है? आपको याद रखना, उपर्युक्त संवाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप, बुंडा, पुरस्कार, शालवती। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? आपको यह रखना आकाशदीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मुखौटा किस लेखिका की कहानी का संग्रह है? मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मंजुल भगत, इंदु बाली। हाँ जी, मुखौटा किस लेखिका की कहानी का संग्रह है? आपको यह रखना ममता कालिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है? दिवा स्वप्न, छतरी, नमक का कैदी, अपाइज। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? आपको यह रखना छतरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? चैनेन्द्र, कमलेश्वर, महीप सिंह, निर्मल वर्मा। हाँ जी, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, सुजान भगत, शालवती, छाया। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो एक अच्छी क्लास को पढ़ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। अभी बताइए कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? आपको याद रखना सुजान भगत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सुजान भगत किसकी कहानी है? आपको याद रखना प्रेमचंद। ये किसकी है? प्रेमचंद की। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई? तिरछ, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, पत्थर गली। हाँ जी, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? आपको यह रखना पत्थर गली कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें पत्थर गली, ये किसके द्वारा रची गई कहानी है? आपको यह रखना बात करें पत्थर गली, ये किसके द्वारा रचित कहानी है? आपको याद रखना नासरा शर्मा द्वारा। किसके द्वारा? नासरा शर्मा द्वारा रचित कहानी है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? खोई हुई दिशाएं, जिंदगी और जोक, मलबे का मालिक, जहां लक्ष्मी कैद है। हाँ जी, कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? तो आपको यह रखना मलबे का मालिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें खोई हुई दिशाएं, इसके कहानीकार कौन है? आपको यह रखना कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। जिंदगी और जोक, इसके कहानीकार कौन है? आपको यह रखना अमरकांत। अमरकांत। और जहां लक्ष्मी कैद है, इसके कहानीकार कौन है? आपको यह रखना राजेंद्र यादव। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, रंगे राघव, उषा प्रेमदा। हाँ जी, गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना गदल कहानी के रचनाकार कौन है? रंगे राघव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जंक्शन कहानी के लेखक है मुक्तिबोध, अज्ञे, दूधनाथ सिंह, यशपाल। हाँ जी, जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना जंक्शन कहानी के लेखक मुक्तिबोध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार है मन्नू भंडारी, अज्ञे, गीतांजलि श्री, मृणाल पांडे। हाँ जी, त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना है मन्नू भंडारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें त्रिशंकु, इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1978। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रेमदा, चित्रा मुदगल, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? आपको याद रखना है किसका है? उषा प्रेमदा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है? बताओ सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? आपको याद रखना ग्रामीण जीवन की सरसता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
कथा धारा में संकलित कहानी सरलदाता के पात्र देविंदर लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे? देश के वर्तमान की, मुसलमानों की, देश के भविष्य की, राजनेताओं की। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना किसकी आलोचना करते थे? देश के भविष्य की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, तावान। हाँ जी, कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आपको यह रखना तावान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है? निराला, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, पंत। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना भगवती चरण वर्मा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। हाँ जी, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न कहानी संग्रह में कौन सी कहानी संग्रह आगे का नहीं है? परंपरा, शरणार्थी, दिवाली, अमरवल्ली। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कहानी संग्रह आगे का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना दिवाली कहानी संग्रह आगे का नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि दिवाली काव्य संग्रह किसका है? शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको यह रखना पेड़ की याद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा। हाँ जी, धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? आपको याद रखना निर्मल वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता? बूढ़िका की सदगति, अलगयोच्छा, मुफ्त का यश। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता? आपको याद रखना बूढ़िका की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? ईद का, गुल्ली डंडा, पूछ की रात का फन। हाँ जी, हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? आपको याद रखना ईद का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इंदुमती, ग्राम, पुरस्कार, आकाशदीप। हाँ जी, कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आपको याद रखना इंदुमती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना इंदुमती कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बल्कि यह कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है। हाँ जी, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1915। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।